गंगापुर सिटी ज्वेलर्स अवेयरनेस प्रोसार आयोजित होते हुए श्री श्याम हॉलमार्किंग एंड टेस्टिंग तत्वाधान में भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर की ओर से ज्वेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि राजेंद्र मीना ने हॉलमार्क संबंधित जानकारी दी। इसमें विनोद सोनी सीईओ ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो की कार्य पद्धति की जानकारी दी, साथ ही मानकों की महत्वता को बताया। राजेंद्र मीना ने इस वर्ष भर सभा को संबोधित करते हुए नई हॉलमार्किंग प्रणाली के बारे में चर्चा की, साथ ही हॉलमार्किंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी दी। उस कार्यक्रम 60 से अधिक ज्वेलर्स ने भाग लिया। अध्यक्ष अनिल सोनी, कोषाध्यक्ष पूरन सोनी, मंत्री सतीश खंडिया वाले उपस्थित रहे। मैं राजेंद्र कुमार मीना भारतीय मानक ब्यूरो के अंदर जो है एक मानक समाधान अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। आप सभी का भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी को नमस्कार। जो एक छोटा सा कार्यक्रम मतलब जैसे प्रैक्टिकली आप लोग जो भी काम कर रहे हैं और भारतीय मानक ब्यूरो की क्या गाइडलाइन है उसी से संबंधित कुछ चर्चा करने के लिए प्रोग्राम रखा है। अभी इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी हम करवा रहे हैं जगह जगह पे। पिछले सप्ताह भर में जो है लगभग 10 प्रोग्राम करने का हमारा है टारगेट। उसमें से एक 9वां प्रोग्राम आज है, मतलब पिछले सप्ताह में हमने प्लान किया। इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये तो पता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है और हॉलमार्किंग को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। अब उसमें क्या क्या नियम है और किस तरह से लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, उस सब के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ बात हो, कुछ क्वेश्चन हो तो उसके बारे में उसको मतलब आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसको हम आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे हमारे हेड ऑफिस तक। तो बेसिकली जो थोड़ा सा भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में भी थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा कि क्या है भारतीय मानक ब्यूरो। आप लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, हो सकता है कि कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि ISI और BIS का वो लोगों ने नाम ही नहीं सुना होता है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। तो कुछ दूसरी मतलब स्टार्टिंग में मैं उसके परिचय से लेकर कुछ व्यावहारिक जो दूसरे चीज़ें भी प्रोडक्ट हम जिसको सर्टिफाई करते हैं उसके बारे में भी मैं लेना चाहूँगा। उसके बाद हम दूसरी मतलब आपने जो मेन मुद्दे की बात करेंगे हॉलमार्किंग से रिलेटेड। तो भारतीय मानक ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो जो इसकी शुरुआत मतलब स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1947 को, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। उससे भी लगभग 7-8 महीने पहले उस समय स्थापना हो गई थी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से। जब शुरू में स्थापना हुई, जब नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसी का शॉर्ट फॉर्म ISI होता है। उसी के शॉर्ट फॉर्म के आधार पर ISI का मार्क बना। तो वही शुरू में लोगो था BIS का। फिर 1955 में जो है सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया, जैसे इंडस्ट्री को जो सर्टिफिकेट देते हैं लाइसेंस लगाने के लिए, जैसे आप लोगों को भी हॉलमार्क लगाने के लिए सर्टिफिकेट दिए हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट में, कोई हेलमेट हो सकता है, कोई टायर वगैरह है, कोई सीमेंट है, सरिया है, प्रेशर कुकर है, अपने जूते चप्पल वगैरह है, इलेक्ट्रिक आइटम है, इस तरह की जो चीज़ें मार्केट में आती है तो इसके ऊपर भी किसी न किसी डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता होगा जो कि उसकी क्वालिटी पर बात करें। तो उसकी क्वालिटी पर बात करने का काम BIS का है, भारतीय मानक ब्यूरो का। बाकी उस पर और भी चीज़ें लागू होती है, जैसे वो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो प्राइस वगैरह का काम BIS का नहीं होता है। प्राइस का काम वैसे तो मार्केट डिसाइड करता है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। आप लोग जैसे कोई एक दुकानदार किसी भी चीज़ को जो बेच रहा है उससे बहुत अगर 10% ज़्यादा में कोई दूसरा बेचेगा तो कोई नहीं जाएगा उसके पास, अगर क्वालिटी सहमत हो। तो कहने का मतलब सबको उसमें बराबर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो प्राइस उसी हिसाब से डिसाइड होती है, जिसको कॉमर्स की भाषा में बाजार कहते हैं, मार्केटिंग। तो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग होती है। किसी डिपार्टमेंट का प्राइस को लेके ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। उसमें ये होता है कि MRP से ज़्यादा में नहीं बेच सकते। ये एक
होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास कोई कानूनी दर्जा नहीं होता, मतलब कानूनी प्रावधान नहीं होते हैं, कानूनी कार्रवाई करने के कोई नियम इस तरह के कोई प्रावधान नहीं होते हैं। तो जैसे अपने एनजीओ वगैरह है, अपनी सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी भी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, तो अपने खुद के नियम भले होते हैं, किसी के खिलाफ कोई उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रावधान नहीं होते। इसी तरह BIS के पास भी नहीं था। तो 1986 में एक कानून आया जिसके तहत कानूनी प्रावधान मिले, मतलब कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उस तरह का जो है 1986 में स्टार्ट हुआ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 आया, उसी के अकॉर्डिंग जो है कानूनी दर्जा मिला। फिर उसके बाद और भी चीज़ें ऐड हुई, जैसे आपका हॉल मार्किंग जो है, गोल्ड पे हॉल मार्किंग सन 2000 में स्टार्ट हुआ था। उसी तरह सिल्वर पे 2005 में शुरू हुआ। फिर लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ भी आई थी 1963 में। तो इन सबको इसी कानून में लाने के लिए, मतलब हॉल मार्किंग वगैरह को इनको 2012 में जो है एक रजिस्ट्रेशन मार्क आया हमारा, ये वाला जो इधर से पहला वाला जो मार्क है, ये भी BIS का ही मार्क है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ओपन्स पे होता है, जो आपका मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर इस तरह मिलेगा। तो ये मार्क हमारा 2012 में आया था। उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ मार्केट में, जैसे डुप्लीकेसी कम हुई है। आपका पुराने इलेक्ट्रिक आइटम आते थे, वो काफ़ी डुप्लीकेट क्वालिटी के आते थे। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ है। मोबाइल वगैरह के आप देख सकते हैं, पहले बहुत डुप्लीकेट क्वालिटी के मोबाइल आते थे, चाइना मोबाइल के नाम से कुछ चीज़ें उसमें ये सब कवर होती है। तो ये सब अब सुधार हुआ है। इन सबको BIS एक्ट में, उसी एक्ट में डालने के लिए 2016 में रिवाइज हुआ, और अभी सारे काम 2016 रिवाइज एक्ट के तहत होते हैं। उसके बाद हमारा जो एक पैम्पलेट्स सबको एक दे दीजिए, कम होने पर प्रॉब्लम है, तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड बनाता है, उसको कहते हैं मानक या स्टैंडर्ड। जैसे आपका गोल्ड ज्वेलरी के लिए ये है IS 1417। IS 1417 एक कोड नंबर है। इसी तरह के कोड नंबर हर एक स्टैंडर्ड को दिए जाते हैं। ये इस तरह के जो है पेपर रेडी करने का काम BIS का है पहला, जिसे हम स्टैंडर्ड बनाना कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमम डिग्री की बात करता है स्टैंडर्ड की, एक नॉर्मल, उससे कम ना हो, मिनिमम एक। जैसे आप देखते हैं कोई भी हेलमेट को देखेंगे तो 500-700 रुपये का भी एक अच्छा ISI मार्क हेलमेट आ जाएगा, एक 2000 का 3000 का भी आएगा। उसमें फ़र्क क्या है कि वो 500 रुपये का है, वो मिनिमम पे बात करता है, कम से कम है ISI मार्क वो भी। लेकिन वो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टूडेंट कोई 36% पे पास हो गया और दूसरा स्टूडेंट 99% पे पास हुआ, दोनों पास हो गए, दोनों अगली क्लास में जाएंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क उसके परसेंटेज का, मतलब उसके ग्रेडिंग का है। तो मतलब लेकिन 36 से कम है तो फेल है। इसी प्रकार जो ऑप्टिमम की बात करता है तो मिनिमम पे होता है। इस तरह से इसके जो स्टैंडर्ड तैयार होते हैं BIS, पूरी टेक्निकल कमेटी होती है, बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, ऑल इंडिया से चुन के लोग आते हैं, वो उसको बनाते हैं। उसको बनाने का काम, मतलब इसके नियम कानून का काम BIS का पहला काम होता है। फिर दूसरा काम भाई स्टैंडर्ड जो बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें मार्केट में आ रही है कि नहीं आ रही, इंडस्ट्री वाले उसी तरह से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, उसको देखना। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्कीम होती है। उसको पहला स्कीम कहते हैं प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसमें ISI मार्क होता है हमारा पहला वाला मार्क। ये ISI मार्क आप बहुत सी जगह देखेंगे, जैसे LPG सिलेंडर, आपका गैस ओरिजिनल लगाया है, उसकी कैसे पहचान करें। तो ओरिजिनल ISI मार्क जो होगा किसी भी प्रोडक्ट पर लगा हुआ, तो उसका जो लोगो है, पहली बात तो लोगो उसी तरह होता है, वो सब इसी तरह का सेम बनाते हुए एक SSI लिख देते हैं कुछ, तो वो भी ISI मार्क है फेक, मतलब जो मिसयूज़ के लिए क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई भी इस तरह का अलग मार्क लगाना, या कई बार क्या होता है कि केवल लोगो लगा दिया। ओरिजिनल ISI मार्क के ऊपर IS नंबर होंगे और नीचे CML नंबर होंगे। IS नंबर होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना है। आप जैसे कोई हेलमेट देखेंगे, हेलमेट के ऊपर IS नंबर होते हैं 4151, IS 4151। इसी तरह आपका पानी की बोतल पे आप देखेंगे तो IS 14543 होता है, 14543 जो उसका स्टैंडर्ड नंबर है, जिसके अकॉर्डिंग वो पानी की बोतल पैक हुई है।
इसी तरह आप अलग अलग प्रोडक्ट देखेंगे तो घर में जो प्रेशर कुकर होता है उसका वो भी अनिवार्य में आता है। बिना ISI मार्क का कोई प्रेशर कुकर मार्केट में नहीं आ सकता। तो उसके ऊपर आता है IS 2347। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग IS नंबर होता है जो उसके ऊपर ISI मार्क के ऊपर रहता है। नीचे की तरफ एक CML नंबर होता है जो उस इंडस्ट्री का लाइसेंस नंबर होता है जिस इंडस्ट्री में वो बना है। तो वो तीनों चीज़ें, लोगो, IS नंबर और CML नंबर, तीनों चीज़ें उसमें होना अनिवार्य, तभी वो ओरिजिनल माना जाएगा। उसके नंबर जेन्युइन है या जो है किसी ने कॉपी ऐसे ही लगा दिया या, तो उसके लिए BIS के ऐप आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें पहला ही ऑप्शन होता है वेरीफाई लाइसेंस डिटेल। वहाँ जाके CML नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या ये लाइसेंस वास्तव में उस इंडस्ट्री को मिला हुआ है क्या। तो उसका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय, उसका एड्रेस, स्टेट, उसका सब कुछ कंप्लीट डिटेल आता है। इसी तरह से चेक करके कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि अपने, क्योंकि हेल्थ सेफ्टी वाले अधिकतर चीज़ें हैं वो मैंडेटरी में कर दी है गवर्नमेंट ने। अभी कल ही जो जयपुर में हादसा हुआ है